सोचिए, एक ऐसी लड़ाई के बारे में जो अकेले लड़ी जा रही है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो किसी को एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक जाल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। उसके पास सच तो है, पर उस सच को लागू करने की कोई ताकत नहीं है। और यहीं पर सवाल उठता है, जब आपके पास जिम्मेदारी तो पूरी हो पर शक्ति बिल्कुल ना हो, तो क्या होता है? चलिए इस उलझी हुई कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही नाजुक सी शांति, उम्मीद का एक छोटा सा पल, बस 4 घंटे तक ही टिक पाया। सिर्फ 4 घंटे, और उसके बाद सब कुछ बिखर गया। ये वो शब्द थे जिन्होंने पल भर में सब कुछ पलट दिया। अंश को वापस उसी अंधेरे में धकेल दिया जहां से वो अभी अभी बाहर निकले थे। आराध्या की तरफ से आया ये एक ऐसा यूटर्न था जिसने उम्मीद की हर किरण को बुझा दिया। देखिए, विहान को छोड़ने के ठीक बाद अंश और आराध्या को एक पल के लिए लगा कि शायद उन्होंने ये जंग जीत ली है। कुछ घंटों तक सब कुछ ठीक था, शांत था, उम्मीद से भरा हुआ। लेकिन फिर एक फोन कॉल ने इस सारे भ्रम को तोड़कर रख दिया और ये साबित कर दिया कि विहान की मनोवैज्ञानिक पकड़ कितनी ज्यादा गहरी और खतरनाक थी। फोन पर जब अंश ने आराध्या की घबराई हुई आवाज सुनी तो एक पल के लिए उसे लगा कि शायद गलती उसी की है। लेकिन फिर ठीक उसी पल उसे वो पैटर्न याद आया, ये खुद को दोषी महसूस कराने का तरीका। नहीं, ये अंश की गलती नहीं थी, ये विहान का सोचा समझा खेल था। अंश ने आराध्या से मिलने की बहुत कोशिश की, पर सोचिए जरा, आराध्या इतने ज्यादा दबाव में थी कि वो उसे लगातार गलत पते बताती रही। एक मैसेज में लिखा है कॉफी शॉप के पास आ जाओ, फोन पर कहती है नहीं पार्क में, और फिर थोड़ी देर बाद एक और मैसेज आता है मैं तो घर पर हूं। मतलब मिलना नामुमकिन बना दिया गया था। इस एक घटना के बाद अंश को समझ आ गया था कि इमोशन से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती, तो उसने अपनी रणनीति बदल दी। अब उसने एक रिसर्चर की तरह काम करना शुरू किया, हर चीज को डॉक्यूमेंट करना, हर कॉल, हर मैसेज, हर घटना, ताकि वो सच को सबूतों के साथ सामने ला सके। और जानते हैं, घंटों के एनालिसिस के बाद अंश ने एक पैटर्न खोज निकाला। ये एक क्लासिक मैनिपुलेशन साइकिल थी जिसे विहान बार बार इस्तेमाल कर रहा था। देखिए ये कैसे काम करता है। पहले आराध्या अंश के साथ शांत होती है, फिर विहान बीच में आता है। वो आराध्या पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, जिससे कंफ्यूजन की एक हालत बन जाती है, और आखिर में आराध्या वापस विहान के पास लौट जाती है और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। अंश ने अपनी इस पूरी रिसर्च को आराध्या को दिखाने की 2 बार कोशिश की। उसने चार्ट्स और टाइमलाइन के साथ एक एक चीज समझाई, लेकिन विहान की मनोवैज्ञानिक पकड़ इतनी मजबूत थी कि आराध्या उस पैटर्न को देख ही नहीं पा रही थी। दोनों कोशिशें पूरी तरह नाकाम रहे। और फिर कहानी का वो मोड़ आया, वो सबसे अंधेरा पल जब सारी कोशिशें नाकाम हो गईं। एक ऐसा पल जब अंश को लगा कि वो पूरी तरह से अकेला और बेबस है। आराध्या का बस एक मैसेज आया, मैं मरना चाहती हूं। ये मैसेज पढ़कर अंश के होश उड़ गए। ये एक ऐसी चीख थी जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। घबराहट में अंश ने बार बार फोन किया, 1, 10, 20, 30 से ज्यादा कॉल्स, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी थी। हर बजती हुई रिंग के साथ उसका डर और बेचैनी बस बढ़ती ही जा रही थी। कुछ घंटों बाद सच्चाई सामने आई, और वो शायद और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाली थी। आराध्या ने खुद को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाया था। वो वापस अपने मैनिपुलेटर विहान के पास चली गई थी। वो फिर से उसी मनोवैज्ञानिक पिंजरे में कैद हो गई थी। अब अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर अंश ने आराध्या के परिवार से संपर्क किया, और यहां से उसे एक ऐसा जवाब मिला जो सपोर्ट और बेबसी का एक अजीब सा मिक्सचर था। अंश ने अपना सारा सबूत एक पूरी 40 पन्नों के डिटेल्ड रिपोर्ट में परिवार को भेज दिया। इसमें सिर्फ तथ्य नहीं थे, ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। टाइमलाइन, चार्ट्स और $10,000 से ज्यादा के फाइनेंशियल धोखे का हर एक सबूत, सब कुछ उस रिपोर्ट में था। रिपोर्ट पढ़ने के बाद परिवार की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अंश की कोशिशों को बहुत सराहा और सच को माना भी। उनकी आवाज में शुक्रगुजारी थी और उन्होंने अंश के काम को मान्यता तो दी, लेकिन और यहीं पर सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आया। परिवार ने उसे पूरा इमोशनल सपोर्ट दिया, उसे कहा तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आई तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो फिजिकली कुछ भी करने में असमर्थ हैं। उनके पास ना तो ताकत थी, न ही वक्त। मतलब उन्होंने सच दिखाने के लिए अंश की तारीफ की और फिर उस सच का पूरा बोझ वापस उसी के कंधों पर डाल दिया।
तो अब अंश की स्थिति क्या है? उसे सच पता है, परिवार का इमोशनल सपोर्ट भी है, पर वो इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला है। उसे एक ऐसी जिम्मेदारी दे दी गई है जिसे निभाने की शक्ति उसके पास है ही नहीं। आज की हकीकत ये है कि आराध्या वापस विहान के पास है। वो आज भी रात में अंश को फोन करके रोती है, कंफ्यूज्ड होती है। उधर विहान अंश को ताने मारते हुए मैसेज भेजता है। अंश खुद एक स्टूडेंट है जिसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। परिवार सिर्फ बातों से मदद कर सकता है और अथॉरिटीज तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक आराध्या खुद तैयार ना हो। इस पूरी सिचुएशन में अंश के मन में कुछ बहुत गहरे सवाल उठते हैं। पहला, क्या ये सब मेरी गलती है? आराध्या उस पर भरोसा करती है, तो क्या किसी का भरोसा जीत लेना ही अपने आप में एक जिम्मेदारी बन जाता है? और सबसे प्रैक्टिकल सवाल, एक स्टूडेंट आखिर इस तरह के गहरे मनोवैज्ञानिक जाल से किसी को बाहर निकालेगा भी तो कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो इस लड़ाई में अकेला जीत सकता है? आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक स्टूडेंट जिसके पास न पैसा है, न कोई ताकत, सिर्फ एक दिल है जो किसी की मदद करना चाहता है और एक भरोसा है जो कोई उस पर करता है। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ दिल और भरोसा इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए काफी है?